तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, जहाँ पे हम लोग अभी बेसिकली हमें नॉर्मल एडिशन ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे वेक्टर का जो जो एडिशन है उस पर, पैरेललोग्राम लो, फिर ट्राइंगल लो। तो फिलहाल नॉर्मल एडिशन देख लेते हैं। नॉर्मल एडिशन पे बस कुछ नहीं, दो वेक्टर मान लीजिए। पहले ये देख लेते हैं कि ये अगर बोथ द वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम साइड, अगर दोनों के दोनों वेक्टर सेम साइड में हुआ और अगर ऑपोजिट साइड में हुआ, ठीक है, अगर सेम साइड हुआ और अगर ऑपोजिट साइड हुआ, ठीक है, तो कैसा होगा अभी देख लेते हैं। एडिशन, मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए पी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड मान लीजिए इसका 3 यूनिट, एंड सेम साइड में मान लीजिए एक और वेक्टर क्यू वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट। तो नेट ये मान लीजिए आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होगा 3 + 4 7। ओके, सेम डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड करेंगे। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये मान लीजिए एक वेक्टर पी वेक्टर, ये मान लीजिए एक और वेक्टर, ये मान लीजिए 2 यूनिट और ये मान लीजिए 4 यूनिट, ठीक है। ये क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट। तो बेसिकली जो बड़ा है उससे छोटा माइनस होगा, ठीक है। तो 4 - 2 2 और डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मान लीजिए आर वेक्टर और इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड 2, ठीक है। तो इतना हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर। इतना एकदम आसान चीज है, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर। इस पे अभी हम लोग देखेंगे कि अगर 90 डिग्री में होता है दो वेक्टर तो इसको कैसे ऐड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री में हुआ तो इसको कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर ऐसे, इसका रिजल्टेंट या फिर इसका जो एडिशन होगा वो कैसे। सपोज एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल है। तो इसका मान लीजिए P है और ये Q है, और इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड है P और इसका मैग्नीट्यूड Q है, और इसका एडिशन क्या होगा, एडिशन होगा ये, ठीक है, एडिशन R होगा। तो वेक्टर अगर 90 डिग्री में हुए तो ऐसे लिया जाएगा एडिशन। ये जो R है, ये R एक वेक्टर है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √p² + q², ठीक है। ये मान लीजिए थीटा, आर वेक्टर पी के साथ थीटा एंगल बनाती हुई, ये आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा tan थीटा इक्वल्स टू q/p, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ q/मैग्नीट्यूड ऑफ p। और अब थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर वेक्टर का आपको एंगल मिल गया कितना डायरेक्शन में है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया। मतलब अगर 90 डिग्री में होता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सब रहा नॉर्मल एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये सब नॉर्मल एडिशन। अभी हम लोग जाएंगे ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। कहां पे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर एडिशन का अपने पास 3 लॉ है और वो तीनों लॉ ही हम अभी स्टडी कर लेते हैं। पहला लॉ है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, नाम से ही समझ में आ रहा है कि 3 वेक्टर्स होंगे, ठीक है, 2 वेक्टर और एक रिजल्टेंट, ट्राइंगल ले लो। फिर आएगा पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, वेक्टर एडिशन का पहला। और फिर आएगा एक और जो कि है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास ये 3 लॉ है, इन 3 लॉ को हमें अच्छे से स्टडी करना है। ये तीनों कब लगाते हैं, अगर इफ एंगल जो है, मतलब इफ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज थीटा, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी एंगल अगर दिया हुआ है दो वेक्टर के बीच में तो ये सब लॉ लगा देगा, ठीक है।
चलिए अभी देख लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसको कैसे अच्छे से थोड़ा फाइंड करें। अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर को अच्छे से देख लेते हैं। चलिए अभी कैसे एंगल को मेजर करें। जैसे कि ये एक वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर? क्या एंगल ये है थीटा? आप बोलोगे बिल्कुल ये है। एक्चुअली ये एंगल नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो सही क्या होगी? चलिए देखते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर बेसिकली निकालने के लिए आप ऐसा काम करो कि कोई भी वेक्टर को फिक्स मानो और कोई भी वेक्टर को फ्री मानो। चलिए हम इसको फ्री मानते हैं, जो मूव करेगा, और इसको फिक्स मानते हैं। जिसको फिक्स मानेंगे उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। किसको एक्सटेंड करेंगे? जिसको फिक्स मानेंगे उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अभी दो टाइप के एंगल निकलेगा। देखिए एक्सटेंड करने के बाद इसको रोटेट करते करते वहां तक लेके जाइए जब तक अगला वेक्टर नहीं आता। तो ये एक एंगल आ गया, मतलब θ1, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, ठीक है। या फिर इसको मूव वाले को ऐसा लेके जाइए ताकि दूसरा वेक्टर मिल जाए, मतलब फ्री वाले को ऐसा लेके जाइए दूसरा वेक्टर मिल जाए। इधर क्लॉकवाइज लेके जाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने क्लॉकवाइज गया तो मान लीजिए θ2। बेसिकली ये जो θ1 है θ2 है, दोनों इक्वल है, लेकिन ये θ1 है, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, सो ये पॉजिटिव एंगल होगा एंड दिस, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि θ2 इज इक्वल टू 35 डिग्री तो ऑटोमेटिकली ये -35 हो जाएगा, ठीक है, और बाद में जाके ठीक हो जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं जिसकी वजह से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे लेना है। सपोज एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ये रहा। अभी एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड कीजिए। क्या बोला था मैंने? किसी एक को फिक्स मान लीजिए। चलिए मानते हैं, इसको फिक्स मानते हैं, इसको फिक्स मानते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। फिक्स मानिए, एक्सटेंड कीजिए, फिर दूसरे को मानिए मूव। तो इसको मूव करते वक्त आइदर इसको, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का बीच का एंगल, तो इसको हमने कैसे लिया? एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो ये जो थीटा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको हम क्लॉकवाइज भी मूव करा सकते थे और डॉटेड लाइन पे लेके जा सकते थे, तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये दो वेक्टर का बीच का एंगल मिल गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा एक और चीज देना चाहूंगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर में। मान लीजिए ये आपके बीच का एक वेक्टर है और ये आपका वेक्टर है, तो इसका एंगल ये है, बिल्कुल पता है। मान लीजिए एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, अभी बताइए एंगल बिटवीन वेक्टर। बिल्कुल सही, आप किसी एक को एक्सटेंड करेंगे और ये हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बोलती है? अभी हम लोग वो चीज को स्टडी करेंगे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए शुरू करते हैं ट्राइंगल लॉ। देखिए ये बोलता है, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, इसका स्टेटमेंट बोलता है इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर कोई भी वेक्टर को हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। मान लीजिए एक ट्राइंगल का साइड है और ये एक और ट्राइंगल का साइड है। अगर हम लोग किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, the magnitude of the resultant can be obtained by the third side of the triangle and direction can be obtained by the angle made by the resultant with the first vector. Okay, so this is the diagram. Say a vector a and vector b. Okay, vector a and vector b, these two are acting like that, it's create a triangle. So if these are two sides of a triangle, so this resultant can be expressed by another side of triangle. Resultant can be expressed by another side of triangle, or say
Resultant can be expressed by another side of triangle, say R, where resultant can be expressed by another side of a triangle, say R, where direction of the vector can be given by angle theta, say, and theta is taken from resultant and a vector. तो ये जो R है, ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, एंड ये R वेक्टर का साथ जो ये एंगल थीटा है ये क्या है. अभी हमको ये चीज जानना है, ये दोनों चीज जानना है. ये दोनों चीज अगर हम लोग जान गए तो बाकी सब चीज हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं. चलिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो एक मिनट, ये जो थीटा है, ये थीटा छोड़ के इसको मान लीजिए अल्फा, ये डायरेक्शन मान लीजिए अल्फा से दिखाएंगे. ठीक है, मैं इसको इवैल्यूएट करता हूँ अभी. ये वेक्टर छोड़ दीजिए, ये वेक्टर भी छोड़ दीजिए. ओके, सो ये एक वेक्टर ए रहा, ये एक वेक्टर बी रहा. हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर सबसे पहले निकालेंगे. इसको एक्सपांड किया तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर, तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इसको बोलेंगे आर. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी आर ही है. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर है. इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए है. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है. तो अभी आप देखिए, ये मान लीजिए कि ये ओ पी एंड से क्यू एंड से टी. ठीक है, पी ओ क्यू टी, कोई भी नाम दीजिए, आर्बिट्रेरी नाम कोई भी. चलिए अभी हम क्या किए थे, पहले 90 डिग्री में अगर कोई वेक्टर था तो उसको हमने क्या किए थे, उसको हम पाइथागोरियन फॉर्मूला यूज करके उसका रिजल्टेंट निकाले थे. चलिए इसके लिए भी वही चीज करते हैं. तो इस पे अगर लगाने की कोशिश करेंगे जो रिजल्टेंट है, तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट OP इज इक्वल टू अंडर रूट OQ सॉरी OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. ठीक है, OP इज इक्वल टू अंडर रूट OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, यही होगा. अब ये जो OT होगा, OT इज इक्वल टू OQ प्लस QT, OT इज इक्वल टू OQ प्लस QT और इसका स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. ओके, चलिए अभी ये वाला ट्राइंगल में अगर हम लोग कुछ चीजें देखते हैं. चलिए देखिए, ये वाला ट्राइंगल में हम लोग साइन थीटा निकालने की कोशिश करते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना है, PT, तो साइन थीटा इज इक्वल टू PT अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ओके. सो हम लिख सकते हैं PT इक्वल्स टू B साइन थीटा. सिमिलरली अगर हम लोग cos थीटा लेने गए तो QT इक्वल्स टू B cos थीटा. ठीक है, आप ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए, ट्राइंगल ड्रॉ करके आप देख लीजिए. तो इन दोनों का वैल्यू मिल गया हमें, कितना मिला, ये जो OQ है OQ A है और ये जो QT है QT B cos थीटा है. तो A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस PT क्या है, PT है B sin थीटा. ठीक है, इतना हमें मिल गया. अभी ऊपर वाला साइड में पोर्शन में इरेज कर देता हूं और यहीं पे समझाता हूं इससे क्या आया. अब देखिए अच्छे से देखिए, अभी सब कुछ आने वाला है एकदम झकास. देखिए a प्लस बी cos थीटा होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर. देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अंडर रूट देंगे, अंडर रूट देके यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. सही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा और वहां पे क्या होगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अभी हम लोगों को पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है. तो दिस प्लस दिस 1 एंड b स्क्वायर रह गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ab cos थीटा. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab cos थीटा.
इतना अगर हो गया हो, इतना अगर हो गया हो, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आप देखिए हम लोग लिखे थे ओपी, लेकिन हम लोग कहां पे आ गए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा। देख रहे हैं, ए क्या है, ए है, ये जो OQ था, ये OQ कंप्लीटली ए है और इसका मैग्नीट्यूड भी ए है, सही है, इसको हम लोग ए बोल रहे हैं। ये बी क्या है, बी है आपका PQ, और आप बोल सकते QP बोलिए, बेटर लगेगा, QP जो है ये बी है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, खत्म। ये OP क्या है, OP R है, इसका रिजल्टेंट ये है, मतलब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। tan थीटा लेने की कोशिश कीजिए, सॉरी डायरेक्शन के लिए मान लीजिए कि रिजल्टेंट जो है ये वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो tan अल्फा लीजिए, tan अल्फा दिस बाय दिस, ठीक है। तो ये वाला क्या था, b cos थीटा, सॉरी b sin थीटा, एंड नीचे वाला इतना तक a और इतना b cos थीटा, सो a प्लस b, ठीक है। देखिए इसको याद रखने की एक तरीका है, जिसके साथ एंगल कर रहा है वो नीचे, किसके साथ एंगल कर रहा है, इसके साथ ना, तो वो नीचे, ठीक है, और ऊपर में b sin थीटा बाई b cos थीटा, ठीक है, प्लस बनेगा। मतलब अभी अगर मैं आपको बोलूं कोई भी क्वेश्चन से, ये प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आ गया, मतलब अभी अगर मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बोलूं, से I have given you two vectors and these are making angle theta with each other. Say these are two vectors. One is this vector and another is this vector. And both vectors say A and B, and these are making theta with each other. Say 3 and 4. And theta is what? Here theta is 90 degree. Theta 90 degree. तो आप डायरेक्टली इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, अरे कुछ नहीं, आप बोलोगे सर एकदम आसान है, रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं, रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस ट्वाइस ए बी, cos ऑफ 90 लेना है, खत्म, cos 90 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या मिलता है, रिजल्टेंट फाइंड मिल गया। अभी एंगल निकालना है, आप बोलोगे सर ये मान लीजिए अल्फा, ठीक है, मैंने भी मान लिया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, छोड़िए tan इनवर्स छोड़िए, और आसानी से देखते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, खत्म, 3/4। अभी 3/4 क्या है, देखिए आपको एंगल लेना सिखाते हैं, ये ट्राइंगल मान लीजिए, ये और थोड़ा अच्छा बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल मान लीजिए 3/4, 4/3, ये सारा सिखा देंगे, ये ट्राइंगल मान लीजिए। देखिए अगर 90 हुआ तो हमें दो चीज को लेना है, एक 53, एक 37, ठीक है, तो 37 छोटा वाला होगा ऑफ कोर्स, एंड 53 बड़ा वाला होगा, ठीक है। अभी कभी भी अगर आपको, हाँ ये इसको अभी वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, 4 बड़ा वाला होगा और 3 छोटा वाला होगा, तो 37 के बाजू वाला जो साइड है, ऑपोजिट वाला जो साइड है वो छोटा होगा, और एक अगर 3 हो तो दूसरा 4 और तीसरा 5 होगा, कॉमन सेंस। अभी हम क्या करते हैं, tan 37 लेते हैं, tan 37 इज इक्वल टू व्हाट, 3/4, ये 3/4 इज इक्वल टू व्हाट, tan 37, मतलब tan अल्फा tan 37, तो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 37 डिग्री, ठीक है। आया आपको समझ में, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे समझेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है।